दिल्ली सल्तनत का पांचवा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास के सबसे रहस्यमयी और विवादित शासकों में गिना जाता है। उसे बचपन से ही बेहतरीन शिक्षा मिली थी। कुरान, फारसी, अरबी, गणित और खगोल शास्त्र तक का गहरा ज्ञान। उसकी यही बुद्धिमत्ता आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी पहचान भी बनी और सबसे बड़ा मजाक भी। 1325 ईस्वी में पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सत्ता में आते ही उसने कई ऐसे प्रयोग किए जिनके कारण उसे पागल सुल्तान कहा जाने लगा, लेकिन उसकी असली मंशा दूरदर्शी थी। सबसे मशहूर घटना थी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। उसका तर्क था कि भारत के उत्तर और दक्षिण दोनों हिस्सों पर बराबर नजर रखने के लिए यह जगह ज्यादा सही है। उसने आदेश दिया कि पूरी आबादी दिल्ली छोड़कर 1000 किलोमीटर दूर दौलताबाद चले। लंबा सफर, गर्मी, प्यास और बीमारी, हजारों लोगों की तो रास्ते में ही मौत हो गई। अंत में उसे फैसला वापस लेना पड़ा और राजधानी को फिर से दिल्ली लाना पड़ा। दूसरा बड़ा प्रयोग था तांबे और पीतल के सिक्कों को असली चांदी के सिक्कों की तरह चलाना। सोच यह थी कि खजाने में चांदी बचेगी और व्यापार बढ़ेगा, लेकिन लोग अपने घरों में ही नकली तांबे के सिक्के बनाने लगे। पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया और तुगलक को अपनी नई मुद्रा वापस लेनी पड़ी। उसकी महत्वाकांक्षा केवल भारत तक सीमित नहीं थी, वह पूरे मध्य एशिया पर नजर गड़ाए था। उसने विशाल सेना बनाई, दक्कन से लेकर कश्मीर तक अभियान चलाए, मगर ज्यादातर अभियान नाकाम रहे। सेना पर खर्च और लगातार युद्धों ने खजाने को खाली कर दिया। इतनी असफलताओं के बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक का शासन पूरी तरह नकारात्मक नहीं था। उसने कृषि सुधार की कोशिश की, नए नहर प्रोजेक्ट शुरू किए, किसानों को उधार देने की योजना बनाई और प्रशासन में फारसी विद्वानों को जगह दी। लेकिन जल्दी जल्दी ले फैसले और जबरदस्ती के कारण आम जनता उसका साथ नहीं दे पाई। 1351 ईस्वी में अपने शासनकाल के अंतिम समय में जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात में विद्रोह को कुचलकर तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा, तो मार्ग में ठट्टा के निकट गोंडाल पहुंचकर वह गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। इतिहासकार आज भी उसे एक रहस्यमयी शासक मानते हैं जिसका दिमाग अपने समय से बहुत आगे था, लेकिन जमीन पर योजनाओं को लागू करने का तरीका बेहद गलत। मोहम्मद बिन तुगलक हमें यह सिखाता है कि सिर्फ महान सोच काफी नहीं, सही अमल भी जरूरी है, वरना दूरदर्शिता और पागलपन के बीच की रेखा बहुत पतली पड़ जाती है।